हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्राइंगल्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सिचुएटेड ऑन द रूफ ऑफ ए वर्टिकल बिल्डिंग ऑन द सेम रोड इज अल्फा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिल्डिंग है जिसको कि हम लोगों ने फिगर में CY से दिखा रखा है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है जिसको कि हम लोगों ने DC से दिखाया है, और ये बिल्डिंग एक रोड पर सिचुएटेड है जिसको कि हम लोगों ने AY से रिप्रेजेंट किया है। अब इस रोड के ऊपर एक पॉइंट A है और इस पॉइंट A से इस टावर के एंगल टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो अल्फा दे रखा है। आगे दिया है हम लोगों को द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट B ऑन द रोड इज अगेन अल्फा। फिर उसके बाद में दे रखा है कि रोड पर ही एक दूसरा पॉइंट है B, और इस पॉइंट B से इस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना है, अल्फा। आगे दे रखा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 50 मीटर, मीन्स बिल्डिंग की जो हाइट है वो 50 मीटर है। If AB ratio BY equal to 2:5 means this line segment upon this line segment equal to 2:5, जहाँ पे Y क्या है, that is the base of the building, means इस बिल्डिंग का बेस पॉइंट है। ठीक है, show that द हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 मीटर। तो क्या शो करना है कि जो टावर है DC, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन में जो हम लोगों को दे रखा था रेशियो, हम लोग क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दे रखा था ये रेशियो, AB रेशियो BY इक्वल टू दिया है हम लोगों को 2:5। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन BY इक्वल टू 2/5, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग दोनों साइड्स को पलट दें, मीन्स BY ऊपर लिख दें और AB नीचे। सो BY अपॉन AB कितना हो गया, 5/2, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए फिगर से आते हैं हम लोग। ये एंगल हम लोगों को अल्फ़ा दे रखा है, कौन सा एंगल है, एंगल A। ये एंगल जो एलिवेशन का दे रखा था ये क्या है, ये भी अल्फ़ा है, राइट। ये है एंगल A, ये एंगल B है। नाउ वी कैन से एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A और B कैसे हैं, इक्वल एंगल्स हैं क्योंकि ईच अल्फ़ा, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, करेक्ट। सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बट ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल। इसका मतलब ये दो लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC इज़ पैरेलल टू AD, करेक्ट। ये भी हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बॉक्स में रख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल YDA। सो नाउ इन ट्राइंगल YDA, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें बोला जा सकता है BC इज़ पैरेलल टू AD। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तब हम लोग BPT लगा सकते हैं ना, और BPT क्या कहती है, दैट दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस लाइन सेगमेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस, मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर YC अपॉन CD मस्ट बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, YB या BY भी लिख सकते हैं, अपॉन AB। ठीक है, राइट। अगेन YB अपॉन AB, देखो YB या BY एक ही बात है ना, और इसकी वैल्यू तो हम लोगों के पास में है ना 5/2, ये लिख देते हैं किसकी वजह से, BPT से हम लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 से है, हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, और हम लोगों के पास YC की वैल्यू है कितनी है, 50। देयरफॉर YC की वैल्यू रखी है 50 अपॉन CD इक्वल टू YB अपॉन AB इक्वल टू कितना है, 5/2। तो यहाँ से हम लोगों ने रख दी वैल्यू 5/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू CD इक्वल टू 50 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। बट हम लोगों को चाहिए क्या, हमें तो हाइट निकालनी है ना टावर की, जो कि कितनी है, CD। देयरफॉर CD इक्वल टू 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करने पर डिवाइड करेगा। तो 50 इंटू 2 अपॉन 5 से कैंसिल किया 10, तो क्या निकल के आ जाता है, CD इक्वल टू 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 का मतलब 20 मीटर।
और यही हम लोगों को शो करना था कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन नई कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।